भिवानी के वरिष्ठ पत्रकार सरदार कृष्ण सिंह के बेटे गर्वदीप सिंह की संदिग्ध मौत के मामले ने तूल पकड़ा हुआ है और सभी पत्रकार पुलिस से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी कड़ी में भिवानी के मीडिया सेंटर में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें जिला भर से आए पत्रकारों ने हिस्सा लिया। इस मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ पत्रकार अजय मल्होत्रा, श्री भगवान वशिष्ठ और अजय सैनी ने कहा कि गर्वदीप सिंह भिवानी से परीक्षा देने के लिए दादरी क्षेत्र गया था, जहां पर उसे असामाजिक तत्वों ने घेर कर बेरहमी से मारा, जिसे दुर्घटना दर्शाने का पुलिस की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। इस मामले में चरखी दादरी पुलिस की कार्रवाई से भिवानी के पत्रकार और मृतक के परिजन संतुष्ट नहीं हैं, जिसको लेकर नए सिरे से जांच की मांग पत्रकार उठा रहे हैं, ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। इस मुद्दे को लेकर भिवानी के पत्रकारों ने रोहतक रेंज के एडीजीपी ममता सिंह से मुलाकात करके उन्हें पुलिस जांच और अन्य जगहों पर स्थानांतरित करने का ज्ञापन भी सौंपा। भिवानी के मीडिया सेंटर में आयोजित मीटिंग में इस बात पर भी चर्चा हुई कि दादरी पुलिस राजनीतिक दबाव के चलते जांच को सही दिशा में नहीं ले जा रही, इसलिए जांच को अन्य जिलों में स्थानांतरित किया जाए, नहीं तो पत्रकार सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। देखिए, मेरा बेटा 7 तारीख को दादरी गया था पेपर देने के लिए, क्योंकि सीबीएसई का पेपर था, लास्ट पेपर था, मैथ का पेपर था। वो पेपर देकर जैसे ही वो बाहर निकला तो उसके पास उसके फ़ोन पे कॉल आती है, तो उसको बुलाया जाता है। तो एक दोस्त का मोटरसाइकिल लेकर वो गांव दूध हुआ चला जाता है। रास्ते में कुछ गांव के जो लोग थे वो उसको, जो सीसीटीवी में जो दिखाई दे रहा है, सीसीटीवी में जो लोग दिख रहे हैं 8 से 10 लोग हैं जो उसकी घेराबंदी की हुई है। जब थोड़ा सा हमने और सीसीटीवी भी देखे हैं, उसमें भी और लोग भी दिखाए, कोई हाथ में सरिया ले रहा है। यानी कि पुलिस ने इतना सहयोग नहीं किया। जो सीसीटीवी जो इकट्ठे किए हैं वो हमने अपने लेवल पे इकट्ठे किए थे। पुलिस तो बाद में उन्होंने सहयोग फोर्स भेजी थी वहाँ पे, ताकि पंचायत का या गांव वाले कोई अनहोनी और ना हो जाए। देखिए, एक तरफ पुलिस बोल रही कि इसका घेराव किया गया है, डीएसपी के बयान थे उसमें। देखिए, जहाँ पर वो घेराव किया गया वो गांव है, और जो हादसा हुआ है उस सीसीटीवी फुटेज के बाद खेत शुरू हो जाते हैं, ना तो वहाँ कोई सीसीटीवी। जबकि अगर कोई उसके पीछे जाता है, ये तो है नहीं कि 1 किलोमीटर जाके वो लोग वापस आ जाएंगे। जबकि जो एक्सीडेंट दिखाया गया वो कच्चे रास्ते पर, बिल्कुल जो 7-8 किले अंदर हैं, पक्के रोड से जो अंदर है वो 7-8 किले अंदर हैं। तो आपने देखा होगा वहाँ पर किस प्रकार से जो आपका लड़का जो पाया है। जब हमें सूचना मिली, हम करीब रात को 10 बजे वहाँ पहुँचे थे। पुलिस ने हमें कोई सूचना दी, हम यहाँ थोड़ा सा लोकेशन, मोबाइल की लोकेशन के हिसाब से हम मौके पर पहुँचे थे। जब वहाँ देखते हैं तो बॉडी खंबे से थोड़ी दूर है, और जो उसकी पगड़ी है वो बिल्कुल भी इनकी टाइट पगड़ी बांधता था, वो नहीं हट सकती। अगर खंबे टकराती है तो खंबे के पास ही गिरती। और उसका पिट्ठू बैग जो सीसीटीवी में, पूरे सीसीटीवी में नज़र आ रहा है, वो भी काफ़ी दूर था। अगर एक्सीडेंट होता है तो पिट्ठू बैग कैसे उतर गया? पिट्ठू बैग तो साथ ही होना चाहिए था। बॉडी भी काफ़ी दूर है उस खंबे से, मोटरसाइकिल और भी दूर है उस खंबे से। अगर जो रिम है, मोटरसाइकिल का रिम है, बिल्कुल सेफ़ है, सिर्फ लाइट टूटी हुई है, वाउचर टूटा है मोटरसाइकिल का, तेल की टंकी है वो भी बिल्कुल सेफ़ है उसकी। तो ये एक्सीडेंट किसी भी इनकी एंगल से एक्सीडेंट नहीं लगता। ये लगता है कि जैसे जांच नहीं कटी, जो शुरू में रिपोर्ट दर्ज की गई थी वही रिपोर्ट आगे बढ़ा रही है, जबकि सीसीटीवी फुटेज आने के बाद भी उसमें कोई भी धारा नहीं जुड़ी थी। न्याय चाहिए हमें तो, अगर पुलिस न्याय करती है तो इंसाफ मिल जाएगा। हमारे साथी कृष्ण सिंह जी का पुत्र 7 जून को घर से दादरी के लिए गया था, और बाद में उसकी संदिग्ध हालात में उसकी डेड बॉडी मिली थी। हम साथियों ने चरखी दादरी पुलिस से अनुरोध किया था कि मामले की एक विस्तार से जांच की जाए, लेकिन पुलिस की भूमिका संदिग्ध हमें लगी है दादरी की, जिन्होंने जांच करी
उसको कोई रूप नहीं दिया जांच को। जैसे शाम को एक एसआईटी गठित होती है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कुछ लड़कों को पकड़ा जाता है और ये कहा जाता है कि ये पीछे लगे हुए थे उसके, गर्भदीप के, इनके बेटे के, और उन्हें पेश कर दिया जाता है अदालत में। कोई जांच के लिए कोई रिमांड भी नहीं लिया उन्होंने। इससे संदेह पैदा होता है और हम सभी साथियों ने इस जांच से असहमति व्यक्त की है। और हम सब ने कल रात को भिवानी में जब मुख्यमंत्री जी आए थे तो उस दौरान हमारी आईजी जो रोहतक रेंज हैं, मैडम ममता सिंह जी, उनसे मुलाकात हुई थी और हमने एक मेमोरेंडम उनको दिया था कि हमारी जांच, गर्भदीप की जो मृत्यु हुई है उसकी जांच नए सिरे से करवाई जाए और दोषियों के खिलाफ 304 की बजाय हत्या का मामले दर्ज करे जाएं और निष्पक्ष जांच से ही ये चीज़ें सामने आ पाएंगी। और आईजी ने हमारी बात बड़े ध्यान से सुनी और उन्होंने मैं आश्वासन दिया है कि मैं इसकी जांच दादरी की बजाय किसी और ज़िले से करवाते हैं हम। अगर ये जांच निष्पक्ष होती है तो हम सेटिस्फाई हैं, अन्यथा गर्भदीप को न्याय दिलवाने के लिए हम किसी हद तक भी जाएंगे। हम गृह मंत्री जी से भी मिलेंगे, मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे और ज़रूरत पड़ी तो न्यायालय में भी जाएंगे। हमें न्याय चाहिए। वालों की तो एक मजबूरी होती है। गांव के कुछ लोग दबी जुबान में दूसरा पक्ष भी रखते हैं। वो सिर्फ ये नहीं है कि एक ही पक्ष की बात कर रहे हैं, दूसरा पक्ष भी रखते हैं, परंतु गांव वाले एक दूसरे के विरोध में नहीं जाना चाहते। परंतु हम तो चाहते हैं कि कानून के हिसाब से चले सब कुछ, ना कि कोई जंगल का कानून हो या किसी पंचायत का कानून नहीं चलेगा। कानून का राज हो और निष्पक्ष जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, चाहे फिर कोई भी हो उसमें। वहाँ पर तो पुलिस पर दबाव तो नहीं बनाते इसके चलते पुलिस पीछे हट रही। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि मामले की जो जांच कर रहा है पुलिस अधिकारी, उसने कल कृष्ण सिंह जी ने बताया हमें कि उसने कहा जी मेरे पे पंचायत का दबाव था कि कुछ पहलुओं को टच करने से बचने के लिए। मैं कहता हूँ कि चाहे कोई भी हो, कोई कितना छोटा हो चाहे कोई कितना बड़ा हो, कानून तो कानून है सबके लिए और कानून के हिसाब से ही जांच होनी चाहिए। सरदार कृष्ण सिंह के साथ जो हत्या हुआ वो निंदनीय है। सभी पत्रकार साथी, हमारे वरिष्ठ साथी बैठे थे, चर्चा की कि किस तरह इस मामले की जांच निष्पक्ष हो पाए। तो दादरी पुलिस ने जो जांच की वो संदेह के घेरे में लगती है। 12 घंटे में पहले कार्रवाई नहीं की, फिर 12 घंटे में कार्रवाई की तो सब अरेस्ट कर लिए। जांच में कुछ निकला नहीं। तो कल आईजी मैडम भी आई थी, उनसे बात की है और पॉलिटिशियन से बात की है। तो हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो, जो दोषी हैं उनको सजा मिले। लेकिन साथियों ने, सभी ने ये रोष प्रकट किया है कि जो दादरी पुलिस ने जांच की इस मामले की, वो जांच जो है निष्पक्ष नहीं हो पाई, उसके चाहे कोई भी कारण हो। हालांकि एसआईटी हमारी निवेदन के ऊपर ही बनाई गई थी, एसआईटी एसपी ने, लेकिन जिस हिसाब से 12 घंटे के अंदर अंदर जो है पुलिस ने सारा रिजल्ट निकाल दिया, उन लड़कों को गिरफ्तार भी कर लिया और गिरफ्तार करके उनका किसी तरह का रिमांड नहीं लिया। और रिमांड नहीं लेना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। कम से कम रिमांड लेके हर लड़के से पूछा जाता कि किस कारण से ऐसा हुआ, कि उस लड़के के ऊपर, हमारे बच्चे के ऊपर दबाव क्या था जिसके कारण उसको तेज़ी से भागना पड़ा। फिर वो लड़के ऐसे क्या थे कि वो उसका पीछा क्यों कर रहे थे। फिर भिवानी जिस लड़के ने एग्ज़ाम दे के वापस आना था, वो लड़का किस लिए गांव में गया है, उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण है। पुलिस ने अभी तक इस बारे में कोई बात नहीं बताई है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि दादरी पुलिस को एक बार भी हमारे पीड़ित परिवार को बुला के उन लड़कों के सामने बैठा के ये पूछताछ करवाने की कोशिश नहीं की कि भाई जो ये लड़के पीछा कर रहे थे और जिस तेज़ी से उन लड़कों ने पीछा किया, उनमें से एक लड़का तो बाकायदा जो है वो चक्कू छुरा लेके जो है उसका पीछा कर रहा था बच्चे का। तो ऐसा उस लड़के ने क्या कर दिया था, क्या गलत कर दिया था जो उसका इस तरह से पीछा किया था। इस सब को लेके असंतोष पत्रकारों ने जाहिर किया है और पत्रकारों ने सरकार से भी मांग की है और पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इसकी जांच पुनः हो, निष्पक्ष और ईमानदारी से हो। ये जांच जो है हम भिवानी पुलिस से चाहते हैं कि भिवानी पुलिस के एसपी जांच करें, क्योंकि ये हमारे लिए, सबके लिए सुविधाजनक रहेगा, पुलिस के लिए भी सुविधाजनक रहेगा और निष्पक्षता भी रहेगी।
क्योंकि दादरी के अंदर ये संदेह नज़र आ रहा है कि वहाँ के गाँव का दबाव पड़ा है पुलिस के ऊपर और पुलिस उसमें निष्पक्षता नहीं बरत पाई। तो जब तक ये संतुष्टि नहीं हो, इतने पत्रकार भी जो है शांति से नहीं बैठे।